नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का अलर्ट जारी। एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र की जिम में अचानक मौत, कारणों का खुलासा नहीं। अज्ञात लुटेरों ने ऑटो चालक के साथ जमकर की मारपीट, नकदी लूटकर फरार। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से किया इनकार। और रिवर फ्रंट के निर्माण में फिर लगा अड़ंगा। प्रभावित रहवासियों ने जताई आपत्ति, कहा पहले पट्टा और घर की चाबी सौंपी जाए। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर लंपी वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने लंपी वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस रोग की शुरुआत में 2 से 3 दिन हल्का बुखार रहता है। इसके बाद पूरे शरीर की चमड़ी पर 2-3 सेंटीमीटर की गांठें निकल आती हैं। यह गांठें गोल उभरी हुई होती हैं और चमड़ी में मसल्स तक जाती हैं। बाद में यह गांठें मुंह, गले और सांस नली तक फैल जाती हैं। साथ ही लिम्फ नोड में सूजन, पैरों में सूजन, दुग्ध उत्पादक में कमी, गर्भपात, बांझपन और कभी कभी मौत भी हो जाती है। हालांकि अधिकतर पशु 2-3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादकता में कमी कई सप्ताह तक बनी रहती है। मृत्यु दर 15% है और संक्रामकता दर 10 से 20% रहती है। गाइडलाइन में बताया गया है कि लंपी स्किन डिसीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है। यह पॉक्स वायरल से फैलती है और मच्छर, मक्खी के काटने आदि से यह एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। सरकार ने रोग की पहचान और नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश बताए हैं। साथ ही रोग की पुष्टि के लिए सैंपल लेकर राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिले की जितनी भी बॉर्डर्स दूसरे प्रदेशों से जुड़ती हैं, तो वहाँ से आवागमन, मुझे इस बारे में कलेक्टर महोदय ने भी आदेश जारी किए हैं कि आवागमन पशुओं का निषेध है, वहाँ प्रतिबंधित है। दूसरे जिलों से, दूसरे जो प्रदेश है, खासकर जो यूपी से जुड़े हुए होते हैं बॉर्डर से, और एट प्रेजेंट अपने यहाँ पे लंपी वायरस का कोई भी केस नहीं है। उसके लक्षण क्या है वैसे मैम? लंपी वायरस में पशु को तेज बुखार आता है और उसके शरीर पे पूरे मतलब गोल नोड्यूल्स आ जाते हैं, लंपी नोड्यूल्स जो बन जाते हैं, तो वो सॉफ्ट रहते हैं, कई बार वो फूट भी जाते हैं, फूड़े बन जाते हैं, और खासकर नेक रीजन में थोड़े बड़े लम्स भी बन सकते हैं। इसमें तेज बुखार होता है, खाना पीना छोड़ देता है पशु, और दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसके लिए क्या मतलब अगर कुछ होता है, इसके लिए क्या तैयारी की गई पूरी से आपके द्वारा? इसके लिए हमने ज़िले में 5000 वैक्सीन भोपाल से मंगाई है संचालनालय से। इसके अलावा हमें 3000 वैक्सीन खरीदने के लिए भी ऑर्डर दे दिए हैं। जैसे ही आती है तो हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू करने देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में कहाँ पे अभी कुछ आइडिया? मध्य प्रदेश में अभी कोई केसेस है नहीं। राजस्थान बॉर्डर पे है, तो उस बॉर्डर पे अगर होंगे तो कुछ प्रभावित होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। शामसा चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र की जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान मौत हो गई। ओम गोयल मुरैना का रहने वाला था और एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र था। पिछले 2 से 4 दिन पहले ही उसने जिम ज्वाइन किया था। वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया कि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जब तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जिम के ऑनर से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और जिम बंद करके कहीं चले गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि अचानक ही युवाओं का हार्ट फेल हो रहा है या ब्रेन हैमरेज हो रहा है। यह किन कारणों से हो रहा है, यह तो जानकार ही बता पाएंगे, लेकिन यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है, जिस पर जानकारों को जल्द से जल्द अध्ययन करना होगा, वरना ऐसे ही किसी घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे और फिर ऐसी घटनाएं खबरों के जंगल में फिर खो जाएंगी। जैसा कि मैं कैजुअलिटी में था, तो 7:20 पे बच्चा लाया गया। हमने रिसस्टेट करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा मृत ही लाया गया था, तो उसकी डेथ हो गई है। जैसा कि मुझे बताया कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ी। उसके बाद में अस्पताल उसको लाया गया। अब जिम से अस्पताल तक लाने का कितना अंतराल रहा,
वो तो नहीं कहा जा सकता कि जिम में किस समय उसकी स्थिति बिगड़ी। हमने जिम ऑनर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। पी मार्ट के पीछे कोई कर्व 2 करके जिम चलता है, उसमें बच्चा जाता था, तो वहाँ ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑनर ने फ़ोन नहीं उठाया है और जिम बंद करके भाग गया है। बच्चे की गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है। तो पता द्वितीय वर्ष MBBS के छात्र थे, 2020 बैच के, मुरैना के रहने वाले थे। पिताजी का नाम मुकेश गोयल जी है, उनके बेटे थे, होनहार छात्र थे का। नहीं कहा जा सकता अभी तो। प्रथम दृष्टया में तो यही लग रहा है कि हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट आया हो, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता जब तक कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस पूरा नहीं हो जाता। दूसरा दिन था उसका, बच्चे का आज दूसरा दिन था जिम का, जैसा बताया गया है। जिम की वजह से कुछ अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि मुझे बताया है कि वो तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था बच्चा और उसी समय उसकी स्थिति बिगड़ी है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है इस पर। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को बता पाएंगे। कोई ट्रेनर भी दिए थे? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने इन्हीं सारी चीज़ों को पूछने के लिए जिम ओनर से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, कर्व 2 जिम के जो ओनर हैं, लेकिन वो जिम बंद करके चले गए हैं। बच्चे की गाड़ी भी अभी वहीं खड़ी हुई है, जिम के बाहर ही खड़ी हुई है। रिवर फ्रंट के निर्माण में स्थानीय रहवासियों ने लगाई आपत्ति, कहा पहले पट्टा, आवास और घर की चाबी सौंपी जाए तभी यहां से जाएंगे। रीवा में रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है जो विक्रम पुल से लेकर बिछिया लक्ष्मण बाग तक पहुंचेगा, लेकिन रिवर फ्रंट के निर्माण में 29 लोगों ने आपत्ति लगाई है जिनके मकान इस निर्माण कार्य में फंस रहे हैं। उनका कहना है कि बिना व्यवस्था किए घर नहीं गिराया जाए, लेकिन प्रशासन को जल्दी है क्योंकि विकास जो करना है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रहवासियों को पहले से ही सूचना दे दी गई है और उनके लिए 8.5 लाख की लागत से आवास बनवा कर तैयार कर दिए गए हैं, जिनके लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नगर निगम की ओर से 2 लाख रुपए जमा भी करा दिए गए हैं। क्या कहना है स्थानीय रहवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों का, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें ये जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है और जो अभी इको पार्क प्रोजेक्ट है, इसको बीच में ये लिंक करना है। इसके लिए यहाँ पर जो 23 मकान फंस रहे हैं, इसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करने के लिए लोगों को सहमत होने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। और ये निश्चित रूप से ऐसे मकान हैं जो कि 8.5 लाख रुपए के बने हुए हैं और इनको जो कि अभी ये बहुत निम्न स्तर पे यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि इनको मकान मिल जाता है तो बेहतर तरीके से वहाँ रह पाएंगे। इसके लिए 2-2 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के अकाउंट के हिसाब से नगर निगम के खाते में जमा किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि पहले भी नोटिस नहीं दी गई थी, क्या है? इनको लगातार मैं पिछले 6 महीने से हम लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर, हमारे लोग आ रहे हैं, पटवारी तहसीलदार सब ने मिल के सर्वे किया, उसके बाद और PWD का मूल्यांकन है, उसके आधार पर ये निकल के आया है। और उन 23 लोगों को यदि मकान मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा जीवन यापन भी कर पाएंगे और इनके रोजगार की सुविधाएं वहाँ पर जो रहेंगी वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएंगी। सर ये बात है, एक तो इतने साल से ही रह रहे हैं, ठीक, हम लोग को तो बचपन ही बीत गया। अब अचानक से आके कहते हैं मोहल्ला खाली करो, आप लोग को कहीं मकान दिया जा रहा है। पहले तो कहीं बिछिया में देंगे, अब उनको खुद को नहीं पता कि कहाँ दे रहे हैं। जब आज पूछ रहे हैं हम लोग कि कहाँ दे रहे हो, तो उनको खुद नहीं पता। तो हमारा कहना ये है, जब आप दीजिए तो जैसे हम लोग सुविधा के साथ है, ऐसे सुविधा जगह पे दीजिए, ठीक। और दूसरी बात कि जिनका जो नहीं मकान जबरदस्ती ले रहा, तो आप उनका मुआवजा दे दीजिए भाई, वो भी अपने से खाली कर दें। ये बताइए कितने और जो मकान 23 मकान, तो ये आज हम लोग से साइन कराने आए हैं। तो हम लोग जब इतने दिनों से आप बोल रहे हो, 6 महीने का टाइम दिए थे, तो आप चाबी दे दीजिए, आप साइन करा लीजिए। किस कारण से खाली करवा रहे हैं, क्या है? सौंदर्य के लिए, सौंदर्य करा, पार्क बनाने के लिए। कुछ नोटिस वगैरह पिछले पहले आई थी? नोटिस वही बस लगा के चले गए, तो जब साइन करा लेंगे तब आई है। और यहाँ पे शायद उनसे करवाया गया जब मकान पे, मतलब यहाँ सब काम पे चले गए थे, ठीक, घर पे लड़के बच्चे थे, उनसे साइन करा ले गए, जिनसे पढ़ना लिखना नहीं आता। और जो नाम है आपका? मेरा रीना सिंह। हम लोग को जी बताइए। जबरदस्ती हम लोग के दबाव कर रहे हैं भाई, हम लोग की भूमि बदले भूमि चाहिए, घर का पट्टा चाहिए, चाबी चाहिए। पहले हम लोग को शिफ्ट करें, उसके बाद यहाँ से खाली करें, जब हम लोग साइन करेंगे, उसके बाद साइन नहीं करेंगे हमारे लोग। अब हमें क्या पता कि ये सुंदरिया खरीद लिया, उस बात के लिए दबाव बना रहे हैं, उसको चाहिए भूमि ये जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ बनाना क्या है? प्राक बनेगा ना। हाँ प्राक। कितने घर गिराने? 23।
उसके बदले में कहीं रहने के लिए आपको जगह देने के बाद बोल पहले बोले चिरौला में दे रहे हैं, बोले बिछिया में दे रहे हैं। पहले बिछिया में बोले, फिर अब कहते हैं उनको। बताइए, अब उनको खुद नहीं पता कि कहाँ देना है। अभी अधिकारी आए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती साइन करिए फिर देंगे। हम ऐसे क्यों साइन कर दें? कुछ नोटिस वगैरह मिली है आप लोगों को? यही मिली जो चपका के गए हैं। तो बताए हैं कि किस बात के लिए नोटिस दे रहे हैं? क्या कुछ नहीं बताया, जब लाए थे कागज भी जब भी नहीं बताएगा किस लिए किए, घर के लिए काय के लिए। हम लोग सोचे ऐसे सब लोग आए होंगे कागज होगा साइन करवाने, तो हम लोग कर दिए साइन उसमें। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते भी हमको घर चाहिए, पट्टा चाहिए, चाबी चाहिए, हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। अब बिछिया में चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? सुमन भुजवा। 15 फीट लेना है, 15 मीटर नहीं लेना है। वो चीज पहले बता देते हम लोग पहले हमारे से बोल रहे हैं हमको घर की चाबी चाहिए। कपड़ा ये वाले भी हैं मकान, वो वाला भी मकान, ये वाला भी है, ये 22 ये 22। अज्ञात लुटेरों ने ऑटो चालक के साथ जमकर मारपीट की और नकदी लूटकर फरार हो गए। खजुहा कला के रहने वाले संतोष चौरसिया ने बताया कि वह ऑटो चलाते हैं और लगभग 7:45 के आसपास घर की तरफ जा रहे थे। तभी 7 की संख्या में 4 बाइकों में सवार होकर अज्ञात लोग आए जो लाठी डंडों से लैस थे। इन्होंने कहा कि पहले तो वह कुछ देर तक भागे, बाद में एक आदिवासी बस्ती में जान बचाने के लिए गए, लेकिन उन लोगों ने उनके हाथ पांव तोड़ दिए और जमकर मारपीट की। साथ ही जेब में रखे 1700 रुपए लूट लिए। जब गुड़ थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो राठौर साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी इलाज करा लो, बाद में रिपोर्ट लिख लेंगे। उसके बाद जब अस्पताल से छुट्टी हुई और रिपोर्ट लिखवाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी। इस संबंध में ऑटो चालक संतोष चौरसिया आज अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और हमारे कैमरे पर आप बीती सुनाई। लुटार के मारे दोनों हाथ फ्रैक्चर किए और फिर मार के गिरा दिए। इसके बाद हमारे जेब में हाथ डाले, 1700 रुपये लिए थे, वो भी मतलब छीन लिए। फिर एक आदमी निकला, मेरा साथी था, तो बोला क्यों यहाँ लफड़ा कर रहे हो, कौन हो, मतलब तो फिर वो भाग दिए सभी। रिपोर्ट हुई? रिपोर्ट नहीं हुई मेरी थाना में। कौन सा थाना? गुड़ थाना में। क्या बोल रहे हैं? राठौर साहब बोले कि नहीं, मैं बोला कि सर रिपोर्ट कर दीजिए साहब, मतलब बोले ये रिपोर्ट है, मतलब मेरे को बोले कि जिस दिन छुट्टी होगी आपकी संजय गांधी से तो आप मेरे गुड़ थाना आइएगा तो आपका बयान लेकर रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो मैं सर गया कल शाम, मतलब सवेरे, तो रिपोर्ट मेरी लिखी नहीं गई। जो मैं बयान दिया था वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, अपने मर्जी से रिपोर्ट लिखी जा रही थी। तो मैंने बोला सर ये तो रिपोर्ट अपने मर्जी से लिख रहे हैं, बात क्या है? तो बोले कि तेरे हिसाब से चलूँगा कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। मैं बोला धारा तो सही लगाओ। बोले कि धारा मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा कि तेरे हिसाब से लगाऊंगा। तो इसलिए सर मैं बोला मत लिखिए रिपोर्ट, हम करवा लेंगे और कहीं। तो फिर हमारा वो कागज़ जो डॉक्टरी रिपोर्ट था और जो अपना ओरिजिनल लिख के दिए थे, जो भी है हमारे पास डुप्लीकेट है, तो वो हमसे छड़ा लिए। हम मांगे तो बोले नहीं देंगे, भाग जा, नहीं तेरे को 20 डंडा मारूंगा और बंद कर दूंगा। तो सर हम मियाँ बीवी चले आए और हमारे मिसेज को मतलब मारने को धमकी देते हैं इधर उधर। क्या किया जाए सर? हम जो मारपीट किया। अभद्र बयान पर कमलनाथ एवं के मिश्रा का भाजपा ने जलाया पुतला। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के द्वारा ब्राह्मणों को अभद्र गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है।
वीडियो में कांग्रेस नेता ब्राह्मणों को अत्यंत बेहुदा गाली देते दिखाई सुनाई दे रहे हैं। रीवा में युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा नेता गौरव तिवारी के नेतृत्व में बयान के विरोध में कमलनाथ व के मिश्रा की फोटो लगाकर शहर के मुख्य मार्केट शिल्पी प्लाजा में पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। भाजपा नेता तिवारी ने आरोप लगाया कि के मिश्रा के द्वारा दिया गया बयान कमलनाथ व दिग्विजय सिंह के सह पर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा पर कार्यवाही करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी जातिगत बयानों व कृत्यों का विरोध करती है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके नेता समाज को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। युवा भाजपा नेता ब्रजेंद्र गौतम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोगों को अपमान करना फैशन सा बनता जा रहा है और सबसे दुखद बात यह है कि समाज को तोड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस अपने दल का प्रवक्ता बनाकर रखती है। ऐसे लोग सभी सामाजिक एकता में बाधक होते हैं। भैया जी पुतला दहन कमलनाथ जी पे किया गया है, क्या कहा? के मिश्रा का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी है, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो किसके इशारे पर गाली दिया है उन्होंने? कमलनाथ जी के इशारे पर दिया है कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर दिया है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे ये समाज तोड़ो यात्रा करवा रहे हैं। इस तरह का बयान किसी समाज को तोड़ने के लिए बहुत है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस और इसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है और हम सब इसी का विरोध करते हुए यहाँ पे कमलनाथ के मिश्रा जी का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करने आए हैं। और हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोई भी दल, कोई भी नेता किसी भी तरह से समाज को तोड़ने का काम करे और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस उन पर कार्रवाई करे, कमलनाथ उन पर कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो केवल यही और यही माना जाएगा कि उनके शह पर ही ये सब हो रहा है, उन्हीं के शह पर गाली गलौज करवाई जा रही है। बयान देने के बाद तो तुरंत पलट गया कि मेरे द्वारा ये बयान नहीं दिया गया। तो वीडियो सार्वजनिक हो चुका है। आपको क्या लगता है सार्वजनिक है वीडियो? मना कर देने से क्या होता है? उन्होंने साफ साफ वीडियो में जो दिख रहा है बोल रहा है, कोई फैब्रिकेटेड हो तो। कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि भारत देश में जिसने भी पदयात्रा की वह महान हो गया। उन्होंने शंकराचार्य से महात्मा गांधी और राहुल गांधी तक इससे जोड़ने का प्रयास किया। और क्या कहा कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा ने, जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। बनी है जनार्दन द्विवेदी जी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर नेता और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके मेंबर हैं, वो वहीं से मेंबर बने। डॉक्टर कर्ण सिंह एक जाना माना बड़ा नाम है, वो वहीं से बने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं माननीय अजय माकन जी, इस समय हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो वहीं से सदस्य बने हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी अभी बने हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो भी वहीं से सदस्य बने हैं। तो इस तरीके से एक मनोभाव, एक मनोदशा मन में आई कि संगठन के इस प्रक्रिया को जो पूरे देश में चल रही है, वो दिल्ली में भी इस तरीके से नियोजित तरीके से उसका काम हुआ और प्रदेश के जो सूची है उसको हम लोगों ने जारी किया निर्विघ्न तरीके से। अब आगे की प्रक्रिया, चूँकि कांग्रेस का जो संविधान है उस संविधान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का चुनाव पीसीसी मेंबर ही करते हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया, ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव की तिथि निर्धारित हो चुकी है। कौन लड़ते हैं, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, वो अपना अलग विषय है। तो ये कुछ बिंदु हमारे दिल दिमाग में, मन में बात आई, इसलिए आप लोगों से मेरे मिलने का मन किया। गौरव दिवस के चलते आज प्रशासनिक अधिकारियों ने महापौर के साथ किया वेंकट भवन का निरीक्षण।
रीवा में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उसी को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज महापौर रीवा भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वेंकट भवन पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही आसपास की दुकानों का भी मुआयना किया। इस संबंध में महापौर रीवा से हमने बात की। ये आज नगर गौरव दिवस का पखवाड़ा चल रहा हमारे यहाँ रीवा नगर निगम में, और ये वेंकट भवन हमारी पुरातत्व धरोहर है और इसके संरक्षण का काम नगर निगम बहुत बाखूबी कर रहा है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसके नीचे सुरंग भी है। इसको इस बार ये हुआ है कि नगर गौरव दिवस के उसमें इसमें जो ये हम पखवाड़ा चला रहे हैं, इसमें वेंकट भवन के संरक्षण और साफ सफाई की सारी व्यवस्था नगर निगम के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सफाई कामगार हैं, सफाई मित्र हैं, वो सब लोग कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वेंकट भवन उसी रूप में आ जाएगा जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरंग कई दिनों से मांग थी खोलने के लिए लोगों की। सुरंग पहले खुली भी थी, बीच में बंद हो गई। रख रखाव के कारण जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसके लिए फिर से प्रयास चालू है और बरसात के बाद ये फिर से चालू कर दी जाएगी। भगवती मानव कल्याण समिति द्वारा सिद्धाश्रम स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर महाशक्ति शंखनाद का आयोजन किया जाएगा। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं अखिल भारतीय रजिस्टर्ड जन कल्याणकारी आध्यात्मिक संगठन है, जिससे देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। यह संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतना, पुरुषार्थी एवं परोपकारी समाज का निर्माण करने के साथ ही जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करके सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोते हुए समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये वर्ष 2022 अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धाश्रम स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के संकल्पित युग परिवर्तन की यात्रा निरंतर गतिमान है। शहडोल धर्मपुरी में स्थापित आध्यात्मिक स्थली पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पर आस्था के पर्व शारदीय नवरात्र की महत्वपूर्ण तिथि अष्टमी, नवमी पर विजयादशमी, 3, 4 एवं 5 अक्टूबर को युग परिवर्तनकारी त्रिदिवसीय विशाल शक्ति चेतना जागरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया, संगठन को उपलब्ध होता है, हम 100% की आवाज उठाते हैं और कोरोना काल के पहले याद होगा हम आपके सामने बैठे जब गुरु जी की नशा मुक्ति को लेकर यात्रा निकली थी पूरी, उसके कई चरण होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से आप लोगों ने बहुत उसका सहयोग भी किया था। मुझे याद है 4 साल की बात हो गई है। उसके बाद कोरोना आने के कारण उस अभियान को ब्रेक लगा है, लेकिन हम मुझे उम्मीद है इस महाशक्ति शंखनाद के बाद हम दबाव बनाना शुरू कर देंगे सरकारों को। जी, हमारा संगठन इसका अभियान चला भी रहा है। जी नहीं, बिल्कुल। अभी तक भगवती मानव कल्याण संगठन ने रीवा, सागर संभाग और जबलपुर संभाग में लगभग 2370 जो अवैध शराब होती है उसकी खेपें पकड़ाई हैं। तो इसको लेकर बड़ा दबाव होता है, जो शराब माफिया उसको लेकर बड़ा दबाव रहता है। सरकार की तरफ से भी बड़ा, पुलिस प्रशासन से भी कभी कभी दबाव आता है, सहयोग भी मिलता है और दबाव भी रहता है। और बहुत सारी FIR हुई हैं, हम लोग उसमें संघर्ष भी कर रहे हैं, उस FIR का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन माँ भगवती की कृपा से और आप लोग के सबके सहयोग से निश्चित रूप से उसके दिन आएगा कि हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर पाएंगे। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मोहल्ले के समीप आज सुबह 7 बजे सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में बोलेरो ने स्कूटी सवार छात्रों को टक्कर मार दी है, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक समान थाना क्षेत्र के बड़ा मोहल्ले में आज स्कूटी सवार 3 छात्र जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अचानक स्कूटी मोड़ दी, जिससे बुलेरो और स्कूटी की सीधी टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में बुलेरो स्कूटी को घसीटते हुए नाली में जा घुसी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों स्कूटी सवारों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया, जबकि बुलेरो चालक वाहन मौके से छोड़कर फरार हो गया। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा दिवस मनाया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिवस तक मनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आज नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा दिवस मनाने का संकल्प लिया गया है। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय अटल कुंज में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई आकर्षक वस्तुएं रखी गयी। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो बातें कही, आपको सुनवाते हैं। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक जो सेवा सप्ताह और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनके जन्म से लेके और उनका वैराग्य में जाना, फिर राजनीति में वापस आना और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने भारत का परचम लहराया है और वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर के सामने आए हैं, उनके प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के तत्वावधान में जो हुआ है, उसका उद्घाटन आज आदरणीय स्पीकर साहब ने किया है। और उनके पूरे जीवन परिचय को इस प्रदर्शनी में देखने के बाद, चित्रों को देखने के बाद प्रेरणा मिलती है कि जनसेवा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब समर्पण के साथ काम करता है तो जनता का उसको आशीर्वाद भी मिलता है और वो देश के और समाज के को आगे बढ़ाने में किस तरीके से काम करता है। से लेकर के महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और इस प्रदर्शनी को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जन सरोकारों से जुड़ करके और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को चिन्हित करके और उन्हें एक सफलता के मुकाम तक पहुंचा करके देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। चाहे वो बालपन से उनका जो घड़ियाल पकड़ने का मामला रहा हो, चाहे स्कूल जाने का रहा हो, माताजी के साथ जो उन्होंने अपने पल जो समय बिताया, उस कष्ट को झेला, और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में मानस पटल पर अंकित रहीं। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इस देश का कायापलट करने के लिए गरीब से गरीब आदमी से लेकर के, नारियों का सम्मान से लेकर के, उनकी सुरक्षा से लेकर के, और देश को विश्व गुरु को के स्थान पर ले दुनिया में विश्व गुरु तक बनाने का जो संकल्प है,
वो सब इस प्रदर्शनी में दृष्टिगोचर होता है। मेरा आप सबसे अपील है और पूरे नागरिकों से अपील है, रीवा के लोगों से, कि आकर के यहाँ मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को पहचानें और उस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को एकत्र करके और उन्हें एक रीवा के विकास में अपना योगदान दें। यही मेरी सबसे अपील है। 17 सितंबर के जन्म दिवस से लेकर के महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर तक ये सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक संकल्प के साथ इसको पूरी तरह से आयोजित किया गया है। केवल इतना कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। तो व्यक्तित्व कोई ऐसा नहीं मिल गया कि नरेंद्र मोदी है इसलिए व्यक्तित्व मिल गया। उनके कृतित्व द्वारा, उनके किए गए कार्यों द्वारा, उनके संकल्पों द्वारा जो जीवन में एक संघर्ष करके इस नए मुकाम को प्राप्त किया है, न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे देश के एक तरह से नायक के रूप में देखे जाते हैं। मैं अभी गया था विदेश में, टोरंटो में, तो वहाँ मैं गया तो कनाडा में जब मैं देखा तो भारत को कम जानते हैं, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जानते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती, कहीं पूछो। और केवल ये नहीं, ये उनकी प्रेरणा से है। मैं तो दंग रह गया। अमृत महोत्सव वहाँ भी मना रहे हैं। हमारे जो हिंदुस्तान के वहाँ पर प्रवासी हैं जो हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ियों में रैली निकाल रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ इस तरह से। तो ये केवल मोदी ही कर सकते थे। ये उनका इसीलिए उस व्यक्तित्व को लेकर के, इसलिए ऐसा करके नहीं कि केवल हम लोग के उनको करना, सेवा सप्ताह के रूप में मनाना, ब्लड का डोनेशन करना, पेड़ों को लगाना, तमाम सारी चीज़ें करना, जो भी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है उस काम करने के लिए ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है और तमाम सब लोग लगे हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसको देखने की आवश्यकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।